से राम मंदिर में विराजे हैं तब से बीजेपी के लिए ये इवेंट खत्म हो गया था। वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। बार बार में आकर उनकी पटरी सिर्फ राम मंदिर पर ही रुक जाती है और राम मंदिर के नाम पर सियासत करने का वो जो सिलसिला है उनका चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अनगढ़ राजनीति करने पर उतर आए हैं विपक्ष। और किस तरह से राम मंदिर से वो आगे बढ़ के अपने राजनीति में जो आंतरिक कलह चल रही है उसको सुधार सकते हैं, प्लस राम मंदिर पर जो उंगली उन्होंने उठाई है इसका करारा जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, राम मंदिर में श्री राम विराज चुके हैं, लेकिन विपक्ष है कि उनकी राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। श्री राम के मंदिर पर वो ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर में जो पैसा आया डोनेशन का, उस पैसे से हम अस्पताल बना सकते थे, एजुकेशन फील्ड में जा सकते थे, स्कूल्स बना सकते थे, राम मंदिर ही क्यों? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल तो विपक्ष पे अभी कोई मुद्दा ही नहीं बचा राम मंदिर के अलावा, और जो वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल बनाते या कुछ और ऐसे कॉलेजेस बनाते या कुछ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि राम मंदिर तो सरकार के एक भी पैसे से नहीं बना। जितना भी उसमें डोनेशन आया है उसकी एफडी का सिर्फ मात्र ब्याज है, मूल तो अभी भी रखा हुआ है। और ये तो अयोध्या में जो इतना बड़ा ये राम मंदिर बना है, इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें एक रिक्शा चालक से लेके एक बहुत बड़े होटल इंडस्ट्रीज तक सबको एक बहुत बड़ा रोजगार मिला है। और आगे आगे आने वाले समय पे देखना आप, अयोध्या की दशा दिशा शक्ल सब बदल जाएगी। जी, कहीं ना कहीं ये जो रोजगार का मुद्दा है वो विपक्ष के समझ में ही नहीं आ रहा। उनका कहना है कि इससे अच्छा तो इसे बेरोजगारों के लिए कोई स्कीम निकालनी चाहिए थी, या फिर बहुत सारी चीज़ों के लिए वो अपने सुझाव दे रहे हैं, जबकि मांगे नहीं जा रहे हैं उनसे सुझाव, फिर भी वो दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज़ाद कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को हवा भी दी है। तो आपको क्या लगता है कि रोजगार की दिशा में श्री राम जी का जो मंदिर है अयोध्या में, वो कितना आगे बढ़ सकता है? क्या विपक्ष का ये इल्जाम लगाना ठीक है? अयोध्या में रोजगार का तो जो बढ़ा है ना सिलसिला, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक फूल माला, एक प्रसाद, कोई भी मंदिर जाएगा वहाँ से चलते हुए वहाँ आप देखो यातायात में को रोजगार मिला है। एक टैक्सी ड्राइवर को रोजगार मिला है। कोई आएगा ट्रेन से आया, बस से आया, वहाँ से मंदिर तक के लिए कोई रिक्शा करेगा, कोई टैक्सी करेगा, वो एक रोजगार है। वहाँ कोई फूल माला, कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ाना, कोई सफाई, इतना बड़ा भव्य मंदिर है, वहाँ कितने लोग उस मंदिर में काम करेंगे, उन सबको भी एक रोजगार मिला है। दरअसल तो मुझे उन लोगों की सोच पे ही इतना तरस आ रहा है जो राम मंदिर को भी एक राजनीतिक तौर पे ले रहे हैं। और वो ये उनको ये दिखाई, एक्चुअली में क्या है कि वो उनको दिखाई नहीं दे रहा, वो राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं उनको ये कि लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है और वो कुछ कर नहीं पाए। मोदी सरकार में जो सब कुछ संभव हो रहा है तो वो उनसे पच नहीं रहा है। जी, जी, बिल्कुल ही आपने सही कहा। अगर हम मोदी सरकार के एजेंडे की बात करें, वादे निभाने की बात करें, तो एक के बाद एक जो बड़े फैसले किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो वाक़ई में जो उन्होंने कहा था कि हम अगर सरकार में आते हैं तो करके दिखाएँगे, ऐसी बड़ी-बड़ी योजनाएँ लेकर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की कथनी या करनी में बहुत बड़ा अंतर साफ-साफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार में अभी पीछे जो 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, और जो लास्ट का 1 साल रहा उसमें जो गहलोत सरकार ने जनता को लुभाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जितनी रेवड़ियाँ बाँटी वो सारी खोखली थी। और अभी जो वाजपेयी जी के समय में जो वादा किया हुआ था, मोदी जी सरकार उसको लेके आए हैं और उनको पूरा कर रहे हैं। और जितने भी वादा किए हैं, और जो पेपर लीक में सरकार के आते ही आईएससी बिठा दी है, तो ये ऐसा ही बिठा दी है। वो पूरा मोदी सरकार है तो मुमकिन है। कांग्रेस सरकार में पिछले 5 सालों में तो राजस्थान की दशा ही बदल दी है। जी, बिल्कुल मैम। ऐसा सुनने में भी आया है तो कि मोदी है, मुमकिन है को आप भी बहुत आगे बढ़ाने की सोच रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों तक पहुँचे वो, कि आप किस तरह से इस दिशा में आगे काम करने वाली हैं।
जो मोदी जी ने जो रोजगार और जो सक्षम भारत बनाने के लिए जो उन्होंने प्रण लिया हुआ है कि एक आत्मनिर्भर भारत, एक सक्षम भारत, एक विकासशील भारत, उसमें वैसे तो हम मोदी जी के सामने कुछ कर नहीं सकते, लेकिन छोटा-मोटा जो हम योगदान दे सकते हैं कि भई उस सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत में हम थोड़ा-सा योगदान दे सकें, वो ज़रूर करेंगे। जी, तो देखा आपने किस तरह से हर कोई अपनी तरफ से पूर्ण योगदान देना चाहता है, जिससे मोदी जी का और बीजेपी का जो टैगलाइन है सबका साथ, सबका विकास की तर्ज पर आगे बढ़ सके। जो कथनी और करनी में अंतर है, वो बीजेपी में आके खत्म हो जाता है, कांग्रेस की तरह बिल्कुल नहीं है कि जो वादे, जो सपने आपने दिखाए, वो पूरे 5 साल लड़ते हुए बिता दिए उन्होंने और वो कभी पूरे नहीं किए और बल्कि आप आने वाली सरकार के माथे मंडके कई योजनाएं ऐसी चले गए हों जिनका जवाब अब सरकार को देना पड़ रहा है। लेकिन आने वाला वक्त ज़रूर इन सब का जवाब कांग्रेस को देगा क्योंकि उनके पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं अब। बीजेपी ने तो अपना काम करना शुरू कर दिया है आने वाले लोकसभाओं को देखते हुए भी। उम्मीद यही करते हैं कि ये काम निरंतर जारी रहे जिससे देश हित में एक से बढ़कर एक नए-नए फैसले देखने को मिले। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार।